कि चला चली धान रोपै धनिया उहरी माझिम बरसेला पनिया, चला चली धान रोपे धनिया। जब लोगों को 1 रुपया 8 आना 4 आना इनाम दिया करते थे, तब हमारे घर पे हैदर अली गुरुजी आकर के बिरहा के सम्राट बाबू रामधार जी के परम शिष्यों में से एक शिष्य हमारे पिताजी थे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मिश्रा, एबीजी न्यूज सच्चाई संघर्ष की। आज हमारे बीच में बिरहा जगत के मशहूर गायक कृष्ण कुमार रत्नाकर सुराव प्रयागराज से हैं। बिरहा जगत में इन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की है, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को अपने जुबानी कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी देशवासियों को, सभी बिरहा प्रेमियों को, गीत संगीत के मर्मज्ञ पुरोधा गुरुजनों को, कवियों को, वादक बंधुओं को सादर प्रणाम करते हैं। और बिरहा विधा में हम लोगों का पदार्पण लगभग आज धीरे धीरे 15-14 वर्ष हो गया। हम लोगों को जहाँ से ज्ञान मिला, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, कुछ गाने बजाने के लिए माँ सरस्वती ने जो स्वर दिया, हमारे बिरहा के पुरोधा, हमारे अखाड़े के स्तंभ स्वर्गीय भोला बाबा दीन दयाराम महाराज जी, जिनकी अगुवाई में, जिनके चरण का स्पर्श करके हम लोगों ने बिरहा विधा में पदार्पण किया। आज जनता जहाँ पर हम लोगों को बुलाती है, अपना प्यार दुलार देती है, जो कुछ बनता है हम सब समाज के बीच में उसे लोगों के बीच में पिरोने का कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरहा जगत में आपको 14-15 साल हो गया। मैं चाहूँगा कि ये आपकी रुचि जो है कैसे आई इस क्षेत्र में और कहाँ से आई? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिरहा जगत में हमारा रुचि तो गीत संगीत हमारे बचपन से ही बड़ा, मैं इस विधा का शौकीन था। और जब हम लोग कॉलेज में कभी पढ़ने जाते थे, जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, सप्ताह में 1 दिन वो अध्यापकगण रखते थे, उसमें भी बड़ी रुचि थी। और बिरहा विधा में हमारा यहाँ 3री पीढ़ी बिरहा विधा में हमारे जैसा कि आज हमारे आप एबीजी न्यूज चैनल पे आए हैं सच्चाई संघर्ष की, अपने जीवन के कुछ संघर्ष के बारे में आप बताएं। जीवन का संघर्ष भैया तो चढ़ाव उतराव लगा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी ज्ञान से लेकर के समाज में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। तो संघर्ष ही जीवन है। हमने कभी हार नहीं माना। और इस विधा में अगर कुछ मिला है तो सबसे बड़ा है सम्मान। न कुछ लेकर के आए हो, न कुछ लेकर के जाओगे। जनता के बीच में अगर सम्मान मिल जाए, 4 लोगों से पहचान हो जाए, यही मेरे जीवन का। जैसा कि हम घर में रहते हैं तो हमारा पहला गुरु माँ होता है, विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ हमें को दीक्षा मिलती है। तो आप जब इस क्षेत्र में आए तो आप अपने गुरु से आपको क्या मिला? आप किसको अपना गुरु मानते हैं इस क्षेत्र में? गुरु हमारे अखाड़े के जिनका मार्गदर्शक हमें मिला, बिरहा के सम्राट कहराए, बिरहा कानन केसरी, बिरहा हिंद केसरी बाबू स्वर्गीय दयाराम महाराज जी, और जो आज ब्रह्मलोक में अपना आसन लगाए हैं हमारे अखाड़े के आदर्श बिरहा सम्राट, जिन्हें जनता सम्मान देती थी, स्वर्गीय लालजी लहरी गुरु जी की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और उन्हीं के बनाए पथमार्ग पे आज अपने अखाड़े का, अपने क्षेत्र का, अपने पूरे बिरहा जगत का नाम रोशन करने के लिए हम लोग रात दिन संघर्षरत रहते हैं। अपने परिवार के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। परिवार में हमारे भैया जो कुछ है, माँ है, पिताजी तो दुनिया में है नहीं, बीवी हैं, बच्चे हैं। परिवार बहुत लंबा है। उन्हीं परिवार के बीच में जो कुछ चल रहा है सब विधाता के है। और कृष्ण कुमार जी, आपको अपने परिवार से जैसे सब जब शुरू में आप बिरहा क्षेत्र में निकले तो बहुत सारी आपत्तियां आती हैं, तो क्या इस प्रकार की आपत्ति कभी आपको सामने देखने को मिली है? जी ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने जब इस विधा में अपना पदार्पण किया, हमारे परिवार के लोग आज भी खुश थे, तब भी खुश थे। और संघर्ष जब हम लोगों को करना पड़ा, एक कलाकार को देख करके अपने पथमार्ग को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रात दिन प्रयास रहते हैं। हमारा परिवार तब भी खुश था। आज भी इस विधा में हम अगर गीत संगीत की महफिल बिरहा विधा को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं तो हमारा परिवार आज भी बहुत खुश रहता है। जैसा कि बिरहा जगत में आपने बताया कि आपकी 3 पीढ़ी गुजर गई, बाबा करते थे, दादा करते थे, उसके बाद आपने किया। तो बिरहा जगत में आपने जो प्रोग्राम किया, सबसे पहले जब आपने अपना पहला शो किया, उस शो को हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे।
बिरहा विधा के पदार्पण के बाद हमने पहला कार्यक्रम अपने ही निज निवास अपने ही ग्राम सभा के अंतर्गत 15 अगस्त 2007 की वह बेला थी। और हम लोगों ने कार्यक्रम जब पहली बार मैं मंच पे खड़ा हुआ तो जनता इतनी जुट गई, मेरे ही ग्राम सभा की जनता थी, लेकिन उनके बीच में मेरा तो पैर भैया हिलने लगा था, जुबा भी कहीं कहीं लड़बड़ा जाती थी। लेकिन तब का वह गीत, एक गीत मैं आपको बता रहा हूँ, इतना फेमस वह गीत था। हमारे अखाड़े के स्वर्गीय बाबू दयाराम महाराज जी हमारे गुरु जी की लेखनी थी। बिरहा का नाम था हरिश्चंद्र जन्म, जिसमें एक लाइन बड़ी अंदाजित गजल थी कि ना आना बुरा है ना जाना बुरा है, हसीनों से दिल का लगाना बुरा है। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं, उसके बाद कभी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? आज तक न कभी मुड़ने का इरादा है न कभी मुड़ेंगे, जहाँ तक जब तक जीवन में सांस है, जब तक है सांसा तब तक है आशा। माँ सरस्वती गुरुओं का आशीर्वाद, जनता का प्यार दुलार जब तक हम कलाकार के ऊपर रहेगा, हम सदा अपने नित्य कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कृष्ण कुमार जी, आपके परिवार में जैसे बहुत सारे लोग होंगे, भाई होगा, बहन होगा, मम्मी पापा होंगे, ऐसे इस प्रकार के व्यक्ति से आपको किसी से विशेष लगाव रहा होगा अपने जीवन में? लगाव तो भैया सबसे है, और परिवार में तो हमने आपको पहले ही बताया, परिवार मेरा लंबा है, लेकिन व्यक्तिगत मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरी 4 बहनें थी और आज विधाता की ऐसी देन है कि मैं भी अकेला था, और मेरा जो पुत्र जन्मा है मेरी धर्मपत्नी जी की कोख से, वह भी अकेला है। और परिवार में प्यार दुलार, हमारा पूरा परिवार काफ़ी लंबा परिवार हम लोगों का है, लेकिन सबने हमें हमेशा संघर्ष प्रदान किया है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए रात दिन एक हौसला, एक हिम्मत देने का कार्य करते हैं। कृष्ण कुमार जी, ये जो बिरहा है, इसको आपके बाबा गाया करते थे, दादा गाया करते थे, उसके बाद आपने गाया, तो ये जो बिरहा की छवि है ये आपको मिली है पुरातन से। जब आपने अपने बाबा को गाते हुए सुना, दादा को गाते हुए सुना, आपके पिताजी ने गाया, उसके बाद जब आपने अपना पहली बार स्टेज शो किया, जब आप स्टेज से बाहर निकले होंगे, नीचे निकले होंगे, तो जो आपके मित्रगण थे, समर्थक थे, या जो आपके विरोधाभाव के लोग थे, उनकी क्या प्रक्रिया हुआ करती थी? उन्होंने हमेशा, हमने अपने बाबा जी को तो गाते नहीं देखा, लेकिन हमारे पिताजी हमारे क्षेत्र में आज भी काफ़ी लोग करते हैं कि कहते हैं कि आपने तो अपने कुल का दीप जलाने के लिए अग्रसर हो गए। बिरहा विधा में आपके बाबा भी गाते थे, आपके बाबा के बाबा भी गाते थे, बुजुर्गों का ऐसा कहना है, जबकि आज हमारे पिताजी भी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी गायकी का शोहरत हम जनता के बीच में कहना चाहते हैं कि बिरहा के सम्राट बाबू रामधार जी के परम शिष्यों में से एक शिष्य हमारे पिताजी थे। और बिरहा सम्राट की ख्याति लेकर के आज दुनिया से स्वर्गीय जनाब गुरु हैदर अली जुगनू जी आज जो विदा हुए हैं, इनकी मैं अपने मुँह तो नहीं कहता साथियों, लेकिन मेरी माँ जी आज जीवित हैं, जिनका भी ज्ञान मुझे मिला, और मैं एक ऐसा अपने आप को सौभाग्यशाली बिरहा विधा में अपने पिताजी की छत्र छाया में पल करके ऐसा गायक कलाकार तो नहीं कहता, लेकिन मैं तुच्छ एक छोटी श्रेणी का कलाकार समझते हुए कहना चाहूँगा कि बिरहा के सम्राट स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी की अगुवाई, उनकी बिरहा की शुरुआत जब लोगों को 1 रुपया 8 आना 4 आना इनाम दिया करते थे, तब हमारे घर पे हैदर अली गुरु जी आकर के 8 दिन 4 दिन 5 दिन हमारे ग्राम सभा से निष्ठ समी सरजमी के एक ग्राम सभा गदिना है जहां उनका निवास हुआ करता था, वो घर से आते थे हमारे घर पे या गदिना में रह करके। वो बचपन से जब उनकी वैसी तैयारी थी, तो उसी तैयारी को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि बिरहा में बड़ा सम्मान मिलता है। अभी आपने बिरहा का आखिरी प्रोग्राम कब और कहाँ किया? अभी लास्ट में हम लोगों ने बिरहा का लास्ट प्रोग्राम किया था 1 तारीख को, इसी जुलाई को हमने ब्राडी ग्राम सभा के अंतर्गत एक बीज भंडार का दुकान का उद्घाटन था, उसी में हमने कार्यक्रम किया था। बिल्कुल बताएंगे, अगर कलाकार हैं तो हम बता रहे हैं भैया कि चला चली धान रोपई धनिया। सावन के महीना में कोई किसान पति पत्नी की बात चलती है कि चला चली धान रोपई धनिया, उहरी माझीम बरसेला पनिया, चला चली धान रोपे धनिया। कृष्ण कुमार जी, आप हमारे बीच में आए, हमारे चैनल पर आके अपना कीमती वक्त दिए, हम आपके आभारी हैं। आभारी तो हम सब आपके हैं भैया।
आप सब कलाकारों के लिए एक ऐसी दवा है, दुआ भी आप हैं, दवा भी आप हैं। हम आपकी कितनी बड़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।